कहता है कि निम्न संख्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाएं और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। कक्षा 10। अब पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका, देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या अज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपका देखिए सबसे पहले आप लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या मान लीजिए। ठीक है, लड़कों की संख्या x मान लीजिए और लड़कियों की संख्या आप y मान लीजिए। ठीक है, देखिए यहां पर लिखते हैं कि माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y मान लीजिए। ठीक है, लड़कियों y है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन शुरू में जाइए कि कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी लड़का और लड़की दोनों होगा ना, भाग लिया था। तो प्रश्न से लिख दीजिए यहां पे, प्रश्न से यानी x प्लस y बराबर 10। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। कैसे हुआ, देखिए 10 के 10 विद्यार्थियों ने लड़का x माने और लड़की को y माने थे, तो x प्लस y दोनों मिला करके यानी लड़का लड़की दोनों मिला करके आप 10 को हुआ था, इसलिए दोनों को जोड़ करके हम बराबर में 10 डाला। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न समझिए, पुनः प्रश्न से यानी लड़कियों की जो संख्या है और लड़कों की संख्या दोनों का बराबर करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हैं आप, क्वेश्चन कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, यानी देखिए यहां पर y बराबर आपका x है, पहले दोनों बराबर करते हैं ना, और अधिक क्वेश्चंस के हिसाब से आपने जोड़ कर दीजिए। देखिए ये लड़की ज्यादा है तो बराबर यानी प्लस कब लड़कों में करेंगे तभी तो आएगा ना दोनों बराबर, तो इसलिए हम इसमें +4 लगाएंगे। ठीक है, अब इसको इधर कीजिएगा तो x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये बराबर में 4 इधर ही रख दीजिए और इसको आप इधर लेकर के आइएगा तो आप माइनस से गुणा कर दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। तो देखिए माइनस से अगर गुणा करते हैं तो माइनस गुणा माइनस तो प्लस आएगा, तो इधर प्लस x आ जाएगा और प्लस है तो माइनस इधर आ जाएगा बराबर, फिर इधर माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आएगा ना। इस तरह का कंडीशन से समीकरण सेकेंड बन गया ना सेकेंड। लेकिन आप इस तरह से नहीं भी करते ना, इसको आप माइनस को आगे में लेकर आते हैं लेकिन आप माइनस को कॉमन करते हैं ना, फिर भी वही कंडीशन में आ जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों समीकरण ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपका जो कहता है कि दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। यदि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य अज्ञात करें। मूल्य तो पता है नहीं, तो आप मान लीजिए ना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपया। ठीक है, तो आप मान सकते हैं क्या कि माना कि एक पेंसिल मूल्य x रुपया है। ठीक है, और क्या दिया है, हाँ कलम, एक कलम मूल्य y रुपया है। ठीक है, कलम और पेंसिल का दोनों मूल्य मान लिए, लेकिन कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है। तो आप प्रश्न से रख सकते हैं क्या, प्रश्न से देखिए यहां पर 5 पेंसिल है ना, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया माना है, तो 5 को का 5x, फिर कुल तो प्लस, फिर एक कलम का मूल्य अपने y है, तो इसमें दिया है 7 कलम का, तो 7y बराबर कितना में खरीदा, तो 50 रुपया में टोटल, तो 50। ये समीकरण
फर्स्ट बना। ये सेकेंड नंबर का है क्वेश्चन। अब दूसरा देखिए, पुनः प्रश्न से लिखिएगा, पुनः प्रश्न से। अब फिर दूसरा स्टेप में है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य। आपने देखिए 7 पेंसिल तो 7x प्लस, फिर है 5 कलमों का तो 5y नहीं होगा, 5y बराबर। अब देखिए यहां पर फिर खरीदा कितना में, 46 रुपया में, तो बराबर में 46। यह समीकरण सेकेंड। अब यहां पर देखिए एक बात समझिए कि पेंसिल का मूल्य आपने माना है x, तो 7 पेंसिल था तो 7x, एक को का x माना है तो 7 को का 7x नहीं होगा, तो प्लस था, पर प्लस जोड़ यहां पर क्यों लगा कि दोनों मिला करके आपने 46 खरीदा है। तो 5y कहां से आया, तो 5 आपका सवाल में दिया है, 5 कलमों का मूल्य, फिर एक कलम का मूल्य माने है y, तो 5y हुआ, तो इसलिए बराबर में 46 प्रश्न में दिया था कुल मूल्य 46 रुपया, तो 46 समीकरण सेकेंड। ये फर्स्ट सेकेंड को ग्राफीय विधि से आपको हल करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन।